नजहा ट्रेन से घर जाना चाहता था। उसने अपनी रॉकेट भाला उठाकर सुरक्षा जांच मशीन पर रख दिया। लेकिन तभी बगल में लाल बत्ती जल उठी। उसने गले से अपना क्वानकुन रिंग उतारा और उसे भी मशीन में डाल दिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, फिर से लाल बत्ती जल गई। नजहा को गुस्सा आ गया। उसने जेब से सोने की ईंट और बड़ी तलवार निकाल ली। अब तो चलने देना चाहिए, है ना? पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह से चिढ़ गया। उसने अपनी शर्ट ऊपर उठाई, जेबें टटोली, कुछ भी नहीं मिला। तभी सुरक्षा गार्ड ने नीचे की ओर इशारा किया। अरे! उसने फेंक वो व्हील्स, आग के पहिए तो उतारे ही नहीं थे। नजहा धीरे-धीरे पीछे गया और उन्हें निकाल फेंका। अब जैसे ही वो फिर से आगे बढ़ा, एक छोटा सुअर भागता हुआ आ गया। चलते-चलते उसे भी रोक लिया गया, क्योंकि ट्रेन में केवल पालतू सुअर ले जाने की अनुमति थी। अब नजहा पूरी तरह भड़क गया। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। लेकिन ट्रेन में आग से जुड़ी कोई भी चीज ले जाना मना था। तो उसने अपनी आग के पहिए पहने और धीरे-धीरे घर की ओर चल पड़ा। 3 दिन बाद वो आखिरकार घर पहुंच गया। वो खिड़की पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसकी माँ न्यू ईयर डिनर की तैयारी कर रही थी। वो जंगली मुर्गा भूनना चाहती थी। तभी एक सेवक भागता हुआ आया और बोला, खोपड़ी वाला राक्षस शहर पर हमला कर रहा है। ये सुनकर माँ फौरन बाहर दौड़ी और 2 झटकों में राक्षस को खत्म कर दिया। उधर नजहा बहुत भूखा था। उसके हाथों से आग निकलने लगी और उसने खुद ही मुर्गा भूनने का सोचा। जब माँ वापस आई तो देखा कि पूरा घर जलकर राख हो चुका था और जंगली मुर्गा भी राख बन गया था। जैसे ही जियांग जिया को यह सब पता चला, उसने एक बड़ी कार्प मछली पकड़ी। घर पर बदबूदार टोफू तला, फिर पकौड़े बनाए, पूरा दिन व्यस्त रहा और आखिरकार न्यू ईयर डिनर तैयार हुआ। इसके बाद ली जिंग का परिवार भी पहुंच गया। उसने नजहा की बेल्ट सीधी करने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया, लेकिन नजहा को यह पसंद नहीं आया और उसने बेल्ट फिर से टेढ़ी कर ली। खाने के समय, क्योंकि नजहा चॉपस्टिक ठीक से पकड़ना नहीं जानता था, उसने पकौड़े इधर-उधर गिरा दिए और सूप भी छलका दिया। यह देखकर जियांग जाया को दांत दर्द सा महसूस हुआ। फिर जब नजहा ने मून केक उठाया तो उसने बेशकीमती जेड गोभी फेचुई बाईचाई तोड़ दी। शिष्टाचारवश जियांग जाया कुछ बोला नहीं, लेकिन जब वो लोग चले गए और उसने नजहा के चेहरे पर गंदगी देखी तो उसकी सफाई की सनक जाग गई। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा, नींद ही नहीं आई। आखिरकार वो बिस्तर से कूद पड़ा, तेजी से बाहर भागा, सीधे जाओ बिंग के कमरे में पहुंचा। वहां देखा कि गंदगी अब भी मौजूद है। उसने रूमाल से उसका चेहरा साफ किया। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आई। फिर उसने चैन की नींद सोई। तो अब सवाल उठता है, क्या आपके आसपास भी कोई साफ सफाई का इतना पक्का दीवाना है?